हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने मैथ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 28 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2145 मीडियम मार्क्ड है। प्रॉब्लम में थोड़ा मैथ्स है, इसीलिए मैंने मैथ्स के प्लेलिस्ट में डाला है, बट समझना आसान है, टेंशन ना लो। देखते हैं मोटिवेशन क्या है आज का। कंफर्ट जोन्स डोंट क्रिएट लेजेंड्स। कंफर्ट जोन में रहोगे हमेशा, कंफर्ट जोन से बाहर कभी नहीं निकलोगे तो कभी अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, है ना। बी सो गुड, यू हैव टू बी सो गुड दैट योर पास्ट सेल्फ wouldn't believe it. योर ओनली लिमिट इज़ योर लास्ट एक्सक्यूज़। इसलिए एक्सक्यूज़ से थोड़ा ऊपर उठो और अपने कंफर्ट जोन से निकलो। डेफिनेटली यू विल सी अ ग्रोथ इन योर सेल्फ। प्रॉब्लम देखते हैं। काउंट द हिडन सीक्वेंसेज। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स अरे ऑफ एन इंटीजर्स डिफरेंसेज नाम का एक अरे दे रखा है, विच डिस्क्राइब द डिफरेंसेज बिटवीन ईच पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीजर्स ऑफ द हिडन सीक्वेंस ऑफ द लेंथ n+1। ठीक है, मोर फॉर्मली कॉल द हिडन सीक्वेंस हिडन, देन वी हैव दैट डिफरेंसेज i इज इक्वल टू हिडन i+1 माइनस हिडन i। ठीक है, मान के चलते हैं एक हिडन नाम का एक अरे था, ठीक है, जिसका एलिमेंट अभी आपको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन आपको इतना बता दिया गया है कि जो एलिमेंट्स हैं, हिडन के जो एलिमेंट्स होंगे उनके बीच का डिफरेंसेस क्या है कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का। ठीक है, जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे दिया है, फिर इसके बाद जो एलिमेंट है इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे दिया एंड सो ऑन। ओके, तो यू आर फर्दर गिवन टू इंटीजर्स लोअर एंड अपर दैट डिस्क्राइब द इंक्लूसिव रेंज ऑफ वैल्यूज लोअर एंड अपर दैट द हिडन सीक्वेंस कैन कंटेन। मतलब हिडन में जितने भी वैल्यूज है ना होंगे ना, उनका वैल्यू लोअर और अपर के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, इंक्लूसिव है, लोअर और अपर, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंसेज अगर 1 - 3 4 है, लोअर इज इक्वल टू 1, अपर इज इक्वल टू 6 है, द हिडन सीक्वेंस इज द सीक्वेंस ऑफ लेंथ 4। ठीक है, हुज एलिमेंट्स आर इन बिटवीन 1 and 6, है ना, उसके एलिमेंट जो होंगे वो 1 से 6 के बीच में ही होंगे, इंक्लूसिव। तो जैसे यहाँ पर देखो 3 4 1 5 एंड 4 5 2 6 आर पॉसिबल हिडन सीक्वेंसेस। क्यों? क्योंकि देखो 3 4 1 5 को ध्यान से देखो, 4 - 3 इज इक्वल टू 1, डिफरेंसेस बिल्कुल सही आ रहा है। 1 - 4 इज इक्वल टू -3, 5 - 1 इज इक्वल टू 4, है ना। तो ये दिस इज़ द करेक्ट हिडन एरे, जिसका देखो डिफरेंस ये आ रहा है ना, हिडन सीक्वेंस आपको सही मिल गया। ये भी देखो एग्जैक्टली यही डिफरेंस देगा आपको। ठीक है, लेकिन अगर आप 5 6 3 7 लेते हो तो देखो गलत आएगा आपका डिफरेंस एरे। जैसे 6 - 5 1 आ गया, तो चलो 1 तो आ गया, बढ़िया है। इसके बाद देखो 3 - 6 है तो -3 आ गया, बढ़िया है। ठीक है, और 7 - 3 है, यहाँ पर 4 आ गया, ये भी बढ़िया है। बट आपने नोटिस किया यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनका रेंज जो है 1 से 6 के बाहर है ना। जैसे ये एलिमेंट को देखो, ये 6 से अपर से ज़्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल हिडन सीक्वेंसेज देयर आर। मतलब कितने ऐसे हिडन सीक्वेंसेस बना सकते हो आप फॉर अ गिवन डिफरेंस एरे, है ना। और अगर पॉसिबल नहीं है तो रिटर्न 0 कर देना। ओके, जैसे जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल 1 - 3 4, लोअर 1 और अपर 6 है, तो इनका हिडन सीक्वेंस देखो ये है और ये है। ठीक है, यहाँ पर देखो डिफरेंसेस, अरे ये दे रखा है, लोअर है इसका -4 और अपर है इसका 5, तो इसके टोटल 4 हिडन सीक्वेंसेस बन सकते हैं। इन चारों हिडन सीक्वेंस को देखोगे तो इनका डिफरेंस एग्जैक्टली ये आएगा। ठीक है, कंसेक्यूटिव एलिमेंट का डिफरेंस, और उनका जो जितने भी एलिमेंट्स है उसमें ना हिडन सीक्वेंस में, यहाँ पर जितने भी सीक्वेंस हैं, हर हर एलिमेंट लोअर और अपर के बीच का ही एलिमेंट है, इंक्लूसिव लोअर है ना अपर। ओके, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है जिसका आंसर 0 दिया है, मतलब कोई भी पॉसिबल सीक्वेंस नहीं बनाया जा सकता। ओके, तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो आपने नोटिस किया होगा कि हमें कुछ चीज़ें दे दिया है ना, जैसे मान लेते हैं हमें डिफरेंस एरे दे दिया है। ओके, हमें एक लोअर वैल्यू दे दिया और एक अपर वैल्यू दे दिया कि कोई भी एलिमेंट जो आप हिडन एरे का बनाओगे, जो भी आपका हिडन एरे होगा, हिडन सीक्वेंस होगा, मान लेते हैं आपका हिडन सीक्वेंस ये है ARR। ठीक है, ये आपका हिडन सीक्वेंस है। इसका मान लेते हैं पहला एलिमेंट A0 है, दूसरा एलिमेंट A1 है, तीसरा एलिमेंट A2 है एंड सो ऑन। ठीक है, आपको ये बताना कि ऐसे कितने सीक्वेंस आप बना सकते हो, लेकिन जो भी आप हिडन सीक्वेंस बना रहे हो ये ना, इट शुड फॉलो द कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या था कि भाई उनके बीच का जो डिफरेंस है, उनके बीच का जो डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ज़ीरो जो है वो A1 - A0 होगा, है ना। सिमिलरली डिफरेंस ऑफ 1 जो है वो A2
माइनस A1 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, आप खुद सोचो यार, अगर आपको जैसे यहाँ पर देखो अगर आपको सिर्फ पहला एलिमेंट मिल जाता है ना, समहाउ आपने पहला एलिमेंट अगर फिगर आउट कर लिया तो आप आराम से पूरा सीक्वेंस निकाल सकते हो। रीज़न क्या है, देखो आपको पहला एलिमेंट अगर पता है, A0 की वैल्यू मान लेते हैं आपको पता है, उसमें आप इस डिफरेंस को जोड़ोगे तो ये मिल जाएगा, फिर अगर A1 मिल गया तो उसमें ये डिफरेंस जोड़ोगे तो ये मिल जाएगा। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको A0 बस पहला एलिमेंट मिल जाता है ना, तो पहला एलिमेंट में आप डिफरेंस 0 को ऐड करोगे तो A1 मिल जाएगा, और आपको अगर A1 मिल गया तो A1 में डिफरेंस 1 को ऐड करोगे तो A2 मिल जाएगा एंड सो ऑन, आप पूरा एलिमेंट फॉर्म कर जाओगे। ठीक है, तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सम हाउ अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट पता है तो आप आराम से निकाल सकते हो पूरा का पूरा हिडन सीक्वेंस, A0 अगर आपको पता हो तब। बट बात है कि A0 आपको पता नहीं है, लेकिन आपको इतना पता है कि A0 जो भी होगा, A0 जो भी आप लोगे ना, वो लोअर और अपर के बीच का ही एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आप चाहे तो ऐसा कर सकते हो कि A0 को लोअर से स्टार्ट करो, फिर ट्राई मारते रहो, या तो फिर सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप A0 को 0 मान के चल लो। ठीक है, A0 को सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 0 है, 0 मान के चल लो, सबसे सिंपल जो एलिमेंट आपको दिख रहा है। तो मान के चलते आपने A0 को 0 मान लिया। ठीक है, तो आप देखो इस ये जो इक्वेशन आपने लिखा था, इसको रीअरेंज अगर मैं करूँगा तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, A1 इज इक्वल टू डिफरेंसेस ऑफ 0 प्लस A0। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर आपको A0 पता चल जाता है ना, तो आप डिफ 0 तो आपको पता ही है, दोनों को ऐड करोगे तो A1 मिल जाएगा, और अगर आपको A1 मिल गया तो आप आराम से नेक्स्ट एलिमेंट भी निकाल सकते हो। A2 विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ 1 प्लस A1। देखो A1 आपको मिल गया तो A1 को आप यहाँ यूज़ कर लोगे एंड सो ऑन, फिर A1 को फिर A2 को यूज़ करके आप A3 निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, मान के चलते हैं कि आपने ये दिमाग लगा के एक एरे बना लिया, एक हिडन एरे बना लिया। ओके, आपने एक हिडन एरे बना लिया जिसका पहला एलिमेंट A0 था, जिसको आपने अभी के लिए 0 माना था। ठीक है, दूसरा एलिमेंट A1 था, तीसरा एलिमेंट A2 था, चौथा एलिमेंट A3 था एंड सो ऑन, ऐसा ही कुछ था, है ना, जिसका पहला एलिमेंट A0 आपने मान के रखा। तो आपने एक ऐसा हिडन एरे ढूंढ लिया है जो कि वो ये डिफरेंस का पैटर्न फॉलो करता है, जो भी आपका डिफरेंस दे रखा था इस पैटर्न को फॉलो करता है। अब एक बात बताओ, आप जो भी आपको अरे मिला है, अगर आप इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू का शिफ्ट करते हो, मान लेते हैं इसमें आपने अल्फ़ा वैल्यू का शिफ्ट किया, या तो ऐड किया या तो माइनस किया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपने शिफ्ट किया है, सब में सेम वैल्यू से शिफ्ट किया है मैंने, सब में अल्फ़ा से शिफ्ट किया है, तो बताओ डिफरेंस में कोई चेंज आएगा क्या? अभी भी डिफरेंस एरे वही बनेगा इस एरे का, है ना। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर था ना आपका, जैसे इसको देखो ध्यान से, 3 4 1 5 एक डिफरेंस एरे मिला था आपको, सॉरी हिडन सीक्वेंस मिला था। इसको मैं लिख देता हूँ कि आपको 3 4 1 5 मान के चलते हैं, आपने एक हिडन एरे ढूंढ लिया था। ठीक है, इसका डिफरेंस एरे क्या था, इसका डिफरेंस एरे था 1 -3 और 4 था, है ना। ये मान लेते हैं आपने हिडन एरे ढूंढ लिया और इसका डिफरेंस एरे था 1 -3 और 4 था। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, ये एरे मान लेते हैं आपने ढूंढ लिया जो इस डिफरेंस पैटर्न को फॉलो करता है, बहुत बढ़िया। अब आप इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू का शिफ्ट करोगे, हर वैल्यू में कांस्टेंट वैल्यू का शिफ्ट होना चाहिए, तो डिफरेंस एरे वाला पैटर्न अभी भी फॉलो होगा। देखो कैसे, आप एक काम करो, आप इन सब में ना अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ऐड कर दो, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ऐड कर दो, तो देखो तो क्या बन जाएगा, 3 में 1 जोड़ो 4 हो जाएगा, इस 4 में 1 जोड़ो 5 हो जाएगा, इस 1 में 1 जोड़ो 2 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ो 6 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी देखो डिफरेंस एरे यही बनेगा इस एरे का। ठीक है, डिफरेंस निकाल लो, देखो ये 5 - 4 1, डिफरेंस एरे अभी भी वही बन रहा है, देखो ध्यान दो, 2 - 5 -3, 6 - 2 4, देख रहे हो डिफरेंस एरे अभी भी बन रहा है। क्या रीज़न है, क्योंकि भाई हमने जो अरे बनाया था, जो स्टार्टिंग अरे जो हमने बनाया था, ये तो डिफरेंस अरे का पैटर्न फॉलो कर रहा था, लेकिन इसमें जो मैंने चेंज किया, एक कांस्टेंट वैल्यू से मैंने इसमें चेंज किया है, तो जो अरे रिजल्टेंट एक और नया अरे बनकर आया, ये भी ऑब्वियसली सेम पैटर्न फॉलो करेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। तो सेम चीज़ मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा अरे मैंने बनाया ना,
इसमें अगर मैं सेम वैल्यू से शिफ्ट करूं अल्फ़ा से, ठीक है, तो जो डिफरेंस अरे बनेगा नए अरे से वो भी सेम पैटर्न फॉलो करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर आप नोटिस करो, तब तो आप यहाँ पर बहुत खुश हो गए होगे कि भाई चलो 4 5 2 6 एक और नया हिडन सीक्वेंस मिल गया। तो फिर इसमें और भी +1 ऐड कर दो, 4 - 1 5 6 3 7। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि जो एलिमेंट बन कर आ रहा है वो आपके लोअर और अपर को लिमिट को एक्सीड नहीं करना चाहिए। याद है, लोअर इसका 1 था और अपर इसका 6 था, तो कोई ये एक्सीड कर गया ना, तो ये गलत अरे बन गया। ठीक है, तो आपको लोअर और अपर का भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना। मतलब ये ध्यान देना कि भाई जो सबसे बड़ा वैल्यू है, जैसे मान लेते हैं इसमें सबसे बड़ा वैल्यू याद है 6 था, इसमें आपने जब अल्फ़ा ऐड किया तो भाई वो अपर से भी ऊपर चला गया। देखो ध्यान दो, ये रहा, इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। सबसे बड़ा वैल्यू 6 था, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू था, देख रहे हो, वो 6 था। उसमें आपने जब अल्फ़ा ऐड किया ना, तो देख रहे हो वो अपर को भी एक्सीड कर गया, वो ग्रेटर देन अपर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये नहीं होना चाहिए कि आपका लोअर या अपर को एक्सीड नहीं करना चाहिए। और हो सकता है कि अल्फ़ा जो है आपका वैल्यू वो नेगेटिव आपने मान लिया, मान लेते हैं -2 ले लिया, यहाँ पर -2 लिया, यहाँ पर -2 लिया, यहाँ पर -2 लिया। ठीक है, तो जो भी आप ऐड करोगे तो देखो घट रहा है, 3 - 2 1 हो जाएगा, है ना। 4 - 2 2 हो गया, 1 - 2 -1 हो गया, 5 - 2 3 हो गया। ठीक है, तो जो भी एरे बन रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि घटने के बाद जो सबसे छोटा वैल्यू वो लोअर को भी क्रॉस कर जाए, लोअर से भी छोटा हो जाए, ये नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब मैं अल्टीमेटली ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कांस्टेंट वैल्यू जो ऐड कर रहे हो ना, या भी सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, वो कभी भी किसी भी एलिमेंट को एल और अपर से बाहर नहीं लाना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। ओके, तो अब आप मुझे खुद बताओ, अभी जस्ट मैंने आपको क्या बोला कि जो भी आपका एलिमेंट होगा ना, उसमें आप जो अल्फ़ा ऐड करने चाह रहे हो, मान लेते हैं आपने अल्फ़ा ऐड किया, अभी अल्फ़ा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इट शुड ऑलवेज बी बिटवीन लोअर एंड अपर। ठीक है, सिंपल सा मैथ्स बता रहा हूँ, कुछ फैंसी नहीं बताया मैंने अब तक। ऐसा कोई भी चीज़ आपको नहीं दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पे जो कि टफ हो। सिंपल सी बात मैंने यहाँ पर बोली है। ठीक है, कि जो भी एलिमेंट आपने निकाल कर लाया है उसमें आप कंस्टेंट का जो भी शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, शिफ्ट करना वैलिड क्यों है, क्योंकि भाई कांस्टेंट वैल्यू से सभी को आप शिफ्ट कर रहे हो, तो उसका डिफरेंस अरे उसका अभी भी सेम ही आएगा। लेकिन आप जो भी शिफ्ट करोगे वो लोअर और अपर के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि भाई जो सबसे मिनिमम वैल्यू है या जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, मान लेते हैं जो भी मैक्स वैल्यू था आपके आपके हिडन अरे में, मान लेते हैं उसमें आपने अल्फ़ा जोड़ा। ठीक है, तो दैट मस्ट ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू अपर। अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया यहाँ पर कि भाई ग्रेटर देन अपर हो गया तब तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो इट मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू अपर। इसको मैं यहाँ पर डब्बे में डाल देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये गड़बड़ नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान देनी पड़ेगी, जो मिनिमम वैल्यू है उस जो भी उसका मिनिमम वैल्यू था, मान लेते हैं अल्फ़ा के ऐड करने से वो घट जाता है, ठीक है, तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर होना चाहिए, है ना, लोअर से छोटा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था हमारे लिए। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर आपको यहाँ से एक अंदाज़ा मिल जाएगा। देखो, आपका जो भी हिडन सीक्वेंस होगा उसका मैक्स वैल तो आप निकाल लोगे, मिन वैल भी निकाल लोगे, आपको अपर भी पता है, लोअर भी पता है। आपको देख रहे हो यहाँ पर शिफ्ट, जो भी आप शिफ्ट करना चाह रहे हो, जो कांस्टेंट वैल्यू ऐड करना चाह रहे हो, उसका आपको रेंज यहाँ से निकल सकता है। देखो कैसे, आप इसको इसको इस तरह लिख सकते हो क्या, कि जो अल्फ़ा है, जो शिफ्ट है आपका, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर, सॉरी लेस देन, माय बैड, अल्फ़ा जो है वो लेस देन इक्वल टू अपर माइनस मैक्स वैल होना चाहिए। सिमिलरली इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एल माइनस मिन वैल होना चाहिए। तो आपने नोटिस किया, आपको अपने शिफ्ट की का अब रेंज पता चल चुका है। जो भी आप शिफ्ट करोगे ना उसका रेंज पता चल जाएगा कि भाई इतना ही से इतना तक शिफ्ट मार सकते हो। देखो अल्फ़ा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एल माइनस मिन वैल होना चाहिए। मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ कि अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा ना वो एल माइनस मिन वैल से बड़ा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। ये रहा यहाँ पर,
और लेस देन इक्वल टू अपर माइनस मैक्स वैल होना चाहिए। और ये मैक्स वैल क्या है, जो आपका हिडन अरे है, जो आप बनाया है आपने, उसका मैक्स वैल है। जो हिडन अरे आपने बनाया उसका मिन वैल है ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो आपको इसका रेंज पता चल चुका है ना, इसका रेंज पता चल चुका है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रॉब्लम का, कि आप जो भी हिडन अरे बनाओगे, आप जो भी हिडन अरे बनाते हो, उसका उसमें हर एलिमेंट में आप जो शिफ्ट करोगे, उस शिफ्ट का वैल्यू यहाँ से यहाँ के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका वैलिड अरे बनेगा। और अगर ये जो भी, इसका मतलब पता क्या हुआ, कि जो भी रेंज है, ये रेंज है ना आपके शिफ्ट का, तो बताओ तो कितने फिर आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो, कितने वैल्यूज़ निकाल सकते हो। जब भी मैं आपको कोई रेंज देता हूँ, रेंज अगर आपका ए से बी तक का है, तो टोटल कितने एलिमेंट्स निकल सकते हैं, कितने एलिमेंट निकल सकते हैं, बी माइनस ए प्लस वन। इस रेंज में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, इस रेंज में बी माइनस ए प्लस वन एलिमेंट्स आ सकते हैं। मतलब इतनी बार शिफ्ट कर सकते हो आप, है ना। ये मान लेते हैं, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो कितना अल्फ़ा वैल्यू निकल के आ सकता है, बी माइनस ए प्लस वन अल्फ़ा वैल्यू निकल कर आ सकता है। मतलब इतने हिडन सीक्वेंसेस आप बना सकते हो। और ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। टोटल वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, बी माइनस ए प्लस वन। ठीक है, बी माइनस ए प्लस वन को लिख सकते हैं, बी का वैल्यू क्या है, यू माइनस मैक्स वैल्यू, यू क्या है आपका अपर बाउंड है, अपर वैल्यू जो दे रखा है इनपुट में, माइनस ए का वैल्यू क्या था, एल माइनस मिन वैल। ठीक है, प्लस वन, है ना। तो कुछ नहीं किया मैंने, बी का वैल्यू यहाँ पुट किया, ए का वैल्यू यहाँ पुट किया, बस फॉर्मूला में पुट कर दिया। तो आपको इससे ये पता चल जाएगा कि टोटल आप इतने हिडन सीक्वेंसेस बना सकते हो, क्योंकि इतने सारे पॉसिबल वैल्यूज है शिफ्ट के। ठीक है, लेकिन ध्यान देना कि ये वैल्यू इनवैलिड नहीं होना चाहिए। अगर ये शिफ्ट का वैल्यू लेस देन या इक्वल टू जीरो हो गया, तब तो इनवैलिड हो गया ना, मतलब तब तो आपको मिल ही नहीं सकता आंसर। क्योंकि देखो ये काउंट है ना, ये टोटल काउंट ऑफ हिडन ये सीक्वेंसेज है। ठीक है, अगर इसी का वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो आता है, तब तो इनवैलिड हो गया ना। इनवैलिड के केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न जीरो कर देंगे कि भाई पॉसिबल ही नहीं है बनाना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, यहाँ पर वन मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था, ये ड्राई रन एक तरह का, मैंने आपको बोला था ना कि मुझे ए ज़ीरो के बारे में नहीं पता है, पहला एलिमेंट के बारे में नहीं पता, तो मैं ज़ीरो ले लूँगा सिंपली। तो ए ज़ीरो को मैं कोई भी वेरिएबल मान लेता हूँ, मान लेते हैं इसको करंट वेरिएबल मान के चल लो। ठीक है, ज़ीरो, इसकी वैल्यू ज़ीरो थी ना, स्टार्टिंग वैल्यू ज़ीरो थी, याद है ये क्या था, ये मेरा ए ज़ीरो है। जो भी मैं हिडन अरे मेरा होगा, अरे ऑफ ज़ीरो है, हिडन ऑफ ज़ीरो। ठीक है, आपने मान के लिया, मान के चला कि इसका वैल्यू ज़ीरो है, बाद में इसको शिफ्ट कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लो, है ना। अब मेरे पास डिफरेंस एरे मुझे पता है, डिफरेंस एरे का ज़ीरो, ये वन है, ये टू है। तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था ना कि ए ज़ीरो अगर आपको पता है तो आप ए वन आराम से निकाल सकते हो। कैसे, ए ज़ीरो प्लस डिफरेंस ऑफ ज़ीरो, और क्या, है ना। तो आप आराम से नेक्स्ट एलिमेंट निकाल सकते हो। नेक्स्ट एलिमेंट कैसे निकालोगे, करंट एलिमेंट जो भी है, ये ए ज़ीरो जो भी है, उसमें डी ज़ीरो ऐड कर दो, है ना। करंट प्लस डी ऑफ ज़ीरो, तो डी ऑफ ज़ीरो क्या है आपका, वन है ना। तो क्या हो जाएगा वैल्यू, देखो तो ज़ीरो प्लस वन, दैट इज़ वन हो गया। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट एलिमेंट वन निकल कर आ गया। तो इसी टाइम मैंने आपको क्या बोला था, मिन और मैक्स वैल्यू निकालते रहना आपको, है ना। तो मिन वैल्यू मेरा निकालते रहो, मिन वैल्यू अभी ये वन हो गया मेरा, और मैक्स वैल्यू, अच्छा मिन वैल्यू अभी ज़ीरो रहेगा ना, क्योंकि याद करो स्टार्टिंग में मिन वैल्यू मैंने ज़ीरो माना है और मैक्स वैल्यू मैंने ज़ीरो माना है। देखो मिन वैल्यू ज़ीरो क्यों माना, क्योंकि याद करो मैंने ए ज़ीरो को ज़ीरो माना था ना, है ना। ए मतलब मेरा जो पहला एलिमेंट है उसको ज़ीरो माना था, ऑब्वियसली सबसे छोटा एलिमेंट यही है। ठीक है, और मैक्स वैल्यू को मैंने ज़ीरो मान लिया है। ठीक है, तो मिन वैल्यू मेरा अपडेट होगा, मिन वैल्यू इज इक्वल टू मिन ऑफ, मिन वैल्यू जो भी है अब तक मैंने देखा है, और अभी जो करंट वैल्यू आपने देखा है मिन वैल्यू, और जो भी करंट वैल्यू है, सिमिलरली मैक्स वैल्यू क्या होगा, मैक्स ऑफ मैक्स वैल्यू कॉमा करंट वैल्यू जो भी है। ठीक है, तो मिन वैल्यू आपका ज़ीरो हो गया, करंट मैक्स वैल्यू वन हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अभी करंटली मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू आपको पता है ना। तो आप इसका वैल्यू निकाल लो कि टोटल काउंट कितना निकल सकता है मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू के हिसाब से। कैसे निकालोगे, यू माइनस एल, यू माइनस एल हो गया, माइनस एल माइनस, सॉरी यू माइनस मैक्स वैल्यू था ना, यू माइनस मैक्स वैल माइनस एल माइनस मिन वैल।
ठीक है, +1 भी था ना, हाँ, ये आपका टोटल काउंट होगा। बस यहाँ पर चेक कर देना कि अगर ये लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया ना, मतलब काउंट तो लेस देन इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, तो आप इसी वक्त रिटर्न जीरो कर दो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ओके। और अगर अगर पॉसिबल है तब तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आगे बढ़ जाएंगे। तो देख लेते हैं यू आपका क्या है, यू आपका है 6 है, 6 माइनस मैक्स वैल्यू क्या था 1 था, और माइनस एल माइनस मिन वैल्यू, एल आपका क्या है, एल आपका 1 है, माइनस मिन वैल्यू है 0 +1, तो कितना हो गया देखो, तो 6 - 1 5 हो गया, 5 - 1 4 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, यानी कि 5 हो गया टोटल इसका वैल्यू। तो 5 इज़ लेस देन इक्वल टू जीरो है क्या, नहीं, ऑब्वियसली बात है नहीं है, तो अभी हम रिटर्न जीरो नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। अभी तक तो सब कुछ सही लग रहा है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और जब आगे बढ़ोगे तो देखो फिर आपका करंट वैल्यू अब क्या हो जाएगा, करंट में जो भी A1 का वैल्यू आया था उसमें डिफरेंस 1 ऐड कर देंगे, तो इसी में D1 ऐड कर देते हैं, तो 1 था करंट का वैल्यू, प्लस D1 क्या है -3 है, क्या आ गया -2 आ गया, ओके। तो फिर से निकालते हैं, मिन वैल्यू क्या हो जाएगा, मिन वैल्यू ऑफ मिन वैल कॉमा करंट, तो करंट वैल्यू क्या है -2 है, मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्स वैल्यू ऑफ करंट, तो मैक्स वैल्यू 1 का 1 ही रह गया, ठीक है। तो देखो इस बार आपको मिन वैल्यू ये मिला और मैक्स वैल्यू ये मिला है ना, ठीक है। फिर से आप ये चीज़ चेक करोगे, u माइनस मिन वैल, तो आपका u क्या है 6 है, माइनस मैक्स वैल, सॉरी 6 - 1 दैट इज़ 5, माइनस एल माइनस मिन वैल, एल आपका क्या था 1 था, माइनस ऑफ मिन वैल, मिन वैल -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 2 + 1, ठीक है। तो कितना हो गया देखो, तो 6 - 1 5 हो गया, 5 - 3 + 1 यानी कि 3 आ गया। तो क्या 3 लेस देन इक्वल टू 0 है, नहीं है ना, तो अभी तक हम रिटर्न नहीं करेंगे। तो इसी तरह आप पूरा चेक करते चले जाओगे, और लास्ट में जब आप सारे डिफरेंस सारे को देख लोगे और कहीं पर भी आपको इनवैलिड केस नहीं मिलता है, तो आप लास्ट में आपको सिंपली क्या रिटर्न कर देना है, जो भी आपका इंटायर अरे का मिन और मैक्स वैल्यू निकला था, जो भी निकला था उसके हिसाब से ये वाला फार्मूला लिख देना, ये वाला जो भी फार्मूला था, बस ये वाले फार्मूला को आपको यहाँ पर चिपका देना है। इसको मैं लिख देता हूँ रिटर्न, क्योंकि मैं यही करूँगा, रिटर्न दिस, ठीक है। और फॉर लूप के दौरान देख रहे हो आपने बस इतना चेक किया कि कहीं भी कोई भी ऐसा केस तो नहीं हुआ ना जिस वक्त इनवैलिड मेरा सिनारियो हो जाए, ऐसा कोई भी केस नहीं है, ओके। तो देखो कोड भी आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है कि करना क्या है, बट पता है मैं आपको हर चीज़ का रीज़न बताना चाहता था, इसीलिए मैंने पूरा बैकग्राउंड दिया आपको, यहाँ पर मिन वैल और मैक्स वैल क्यों पिक्चर में आया, ताकि हम अपर और लोअर बाउंड एक्सीड ना करें जब भी हम एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो ठीक है, ओके। तो हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ से देखो मैथमेटिकली हमने डिराइव किया कि जो भी हमारा शिफ्ट का वैल्यू होगा उसका रेंज इतना होगा, ठीक है, और उसका रेंज जो भी हो रहा है उसके रेंज के हिसाब से कितना शिफ्ट का वैल्यू निकल कर आ रहा है वो हम निकाल ले रहे थे हर बार, b - a + 1 करके। और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर ये काउंट जो निकल कर आ रहा है वो लेस देन इक्वल टू 0 होता है, मतलब इनवैलिड है आपका की सिनारियो, आप अभी रिटर्न कर दो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं आता है तब तो हम लास्ट में जितने भी शिफ्ट वैल्यू हो उतने उतने आपके हिडन सीक्वेंसेस निकल कर आ जाएंगे, है ना, यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो आई नो बहुत मैथमेटिकल होता है कुछ कुछ प्रॉब्लम्स, ये दिस इज़ वन ऑफ देम। जनरली काउंट निकालने वाले प्रॉब्लम से मैथ्स थोड़ा इन्वॉल्व होता ही है, अगर आपको शॉर्टकट में काउंट निकालना है, वरना आप ऑब्वियस ही बात है पूरा सीक्वेंसेस तो नहीं जनरेट करोगे और फिर चेक करोगे कि वो वैलिड है कि नहीं, तो दैट विल बी मतलब सुपर ब्रूट फोर्स, और कंस्ट्रेंट इतना है नहीं, और इंटरव्यूअर भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि भाई आप पूरा सीक्वेंस निकालो, जितने पॉसिबल सीक्वेंसेज हैं उसमें से जो गुड सीक्वेंसेज हैं जो इस डिफरेंस के पैटर्न को फॉलो कर रहे हो उनको आप रखो, अगर काउंट करो, बाकी को रिजेक्ट करो, तो वो दैट इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन, बहुत स्लो सोल्यूशन है वो, ओके। तो चलो इसका कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि स्टार्टिंग वैल्यू तो मैं ले ही सकता हूँ ना, उसको मैं करंट मान लेता हूँ 0, जिसको मैं क्या बोला था a(0) है द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ हिडन सीक्वेंस, जो कि आपने 0 मान लिया है। फिर शिफ्ट करके वैल्यू को एडजस्ट कर लेंगे, इंट मिन वैल को मैं 0 मान लेता हूँ क्योंकि करंट जो a(0) है ये 0 है मेरा, सबसे छोटा वाला यही है अभी के लिए। इंट मैक्स वैल मेरा क्या होगा, इसको भी मैं 0 मान लेता हूँ, मैक्स वैल फिर अपडेट होता रहेगा मेरा, ठीक है। फॉर इंट एंड डी इज़ इन डिफरेंसेस अरे जो भी दे रखा है, तो आपका करंट कैसे आप नेक्स्ट वैल्यू कैसे निकालते थे, करंट वैल्यू में डी ऑफ
करंट ज़ीरो मतलब ए ज़ीरो में डी ऑफ ज़ीरो को ऐड कर दिया आपने, ठीक है। तो करंट प्लस डी निकल गया आपका नेक्स्ट एलिमेंट, ओके। और करंट जब नेक्स्ट एलिमेंट आपको मिलता चला जा रहा है तो आप मिन वैल और मैक्स वैल अपडेट करते जाना, मिनिमम ऑफ मिन वैल कॉमा करंट, सिमिलरली मैक्स वैल इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स वैल कॉमा करंट। तो सिमिलरली आपको मिन और मैक्स वैल मिलता चला जा रहा है। तो मैंने आपको बोला था ना कि जो काउंट निकालने का फॉर्मूला याद है, क्या काउंट फॉर्मूला हमने निकाला था कि अपर का वैल्यू जो भी है माइनस मैक्स वैल माइनस लोअर का जो भी वैल्यू है माइनस मिन वैल प्लस वन, जो भी वैल्यू आएगा इट मस्ट बी, अगर वो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है तब तो भाई रिटर्न ज़ीरो यही से कर दो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो लास्ट में हम कुछ नहीं करेंगे, यही मेरा टोटल नंबर ऑफ हिडन सीक्वेंसेज होगा, क्योंकि इतने पॉसिबल शिफ्ट पॉसिबल है ना। रिटर्न दिस वैल्यू, एक बार रन करके देखते हैं। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप खुद देख लो, डिफरेंस का लेंथ n है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगा। हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं लिया है। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।